दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के आने वाले 9 सूरमाओं की। आपसे बात करने चला हूं कि हरियाणा के अंदर जो लोकसभा चुनाव जो 25 मई को मतदान होना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने 10 के 10 सूरमा मैदान में उतार चुकी है, उसके 10 के 10 लड़ाके जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि चुनाव हो या युद्ध, बात एक ही गिनी जाती है। आज राज लेने के लिए चुनाव में जाना पड़ता है और जो पुराना समय था, प्राचीन समय था, उस समय राज लेने के लिए युद्ध में जाया जाता था। आज राज लेने के लिए प्रत्याशी होते हैं, उस समय राज लेने के लिए सेनापति होते थे। आज राज लेने के लिए बैलेट और ईवीएम होती है, तो उस समय राज लेने के लिए तीर, तलवार और खड़ग हुआ करती थी। तो आज इसलिए मैं इनको लड़ाके, योद्धा, पुरोधा, इसलिए ये शब्द हम दिया करते हैं कई बार। तो इस राज को पाने के लिए जो देश की सत्ता मिलनी है 4 जून के बाद, कि देश का शासन कौन सी पार्टी के पास जाएगा, क्या मोदी जी फिर आएंगे और या फिर अब की बार उनसे इंडिया गठबंधन या विपक्षी लोग सत्ता छीन लेंगे, इस सब को लेकर जो कशमकश चल रही है, जो कवायद चल रही है, जो रणभेरी बजी हुई है जिसके लिए, जिसमें कि हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है और हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं, इनके लिए 25 मई को चुनाव होना है। जो 2019 का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर सभी 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। उन्हीं 10 लोकसभा सीटों पर क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराए, इसके लिए भाजपा के पुरोधा मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, पार्टियां और भी हैं, बीएसपी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, जननायक जनता पार्टी है, पार्टियां तमाम हैं। लेकिन ये जो चुनाव बनता दिख रहा है, ये 1 बाय 1 का बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव ये आमने सामने का होगा, न केवल हरियाणा, न केवल यूपी, न केवल दिल्ली, बल्कि पूरे देश के अंदर। जहां इंडिया गठबंधन है वहां भी, जहां इंडिया गठबंधन है वहां नहीं भी। मतलब जहां इंडिया गठबंधन के तहत पार्टियां मिलकर लड़ रही है, वहां भी आप ये मानकर चल लीजिए। और अगर इंडिया गठबंधन के तहत पार्टियां मिलकर नहीं चल रही, चाहे फिर वो पंजाब हो, चाहे उसमें केरल हो, चाहे उसके अंदर तमिलनाडु हो, और जो राज्य हैं, वहां का माहौल भी कुछ इस प्रकार का है कि जैसे ये चुनाव आमने सामने का होगा। खैर, मैं आपके साथ हरियाणा की बात कर रहा था और चले गए पूरे देश में। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो लड़ाके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट आम आदमी पार्टी को मिली है कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र के रण में 3 प्रमुख प्रत्याशी आमने सामने हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता वहाँ मैदान में उतर चुके हैं। अब बाकी बची हुई 9 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट कौन होंगे, इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। एक तरफ तो जनता देख रही है, जिसने फैसला करना है कि किसको शासन सत्ता देनी है, जनता को इंतजार है कैंडिडेट कौन होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट्स को भी इंतजार है कि कौन हमारे सामने आ रहा है, भैया किससे टक्कर होगी। और तीसरी तरफ जो सबसे प्रमुख बात है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जब सेना कांग्रेस की भी तैयार है तो उनका सेनापति कौन हो, इंतजार कांग्रेसियों को भी है। मैंने आपको अपने एक वीडियो में कहा था कि कांग्रेस की टिकट ना हुई, बीरबल की खिचड़ी हो गई। आप इसमें देख सकते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आज बड़ी चर्चाएं थी कि कांग्रेस की सूची आज आ सकती है। तो मैं आपको पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि लगता है कि कांग्रेस की सूची के लिए भी आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा। वो इंतज़ार 1 दिन का हो, वो इंतज़ार 2 दिन का हो, या इंतज़ार लंबा भी हो, क्योंकि इंतज़ार की जो घड़ियां होती हैं बहुत लंबी होती है और कई बार आगे आगे बढ़ती जाती हैं। लेकिन आज शायद हरियाणा के कांग्रेसी कैंडिडेट कौन हो, 9 कैंडिडेट कांग्रेस के कौन से हो सकते हैं, इस पर शायद फाइनल मुहर लग जाए। वो जनता के सामने आए या ना आए, लेकिन कांग्रेस ही तय कर लें। आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की दोबारा से बैठक हो रही है। आपको मैं बता दूं कि जब सीईसी की बैठक में पिछले दिनों हरियाणा के स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा भेजे गए नाम गए थे, तो उस समय राहुल गांधी बहुत गुस्सा हुए थे। मैंने आपको अपने इस वीडियो में कहा भी था कि राहुल गांधी को पता चल गया। मैंने आपके साथ कुछ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था कि क्या कांग्रेस के वर्करों की चिंता थी, वो हमारी कोई चिंता नहीं थी।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वो चिंता थी जिसको मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कोई किसी कांग्रेसी ने सुपारी ले रखी है कांग्रेस को खराब करने की। और मुझे कई बड़े कांग्रेस के नेताओं के भी और कई कार्यकर्ताओं के उस वीडियो के बाद फ़ोन भी आए जिसमें उन्होंने कहा भी कि आपकी बात कुछ ठीक थी, कुछ उन्होंने हमें कमी बताई तो वो भी हमने सहर्ष स्वीकार कर ली। लेकिन ये जरूर था कि जो मैंने आपको कहा था उसका लोगों ने, खासकर कांग्रेस के नेताओं ने भी माना कि कुछ ऐसा हुआ तो था। और उसके बाद वो राहुल गांधी ने वो दे दी सूची वापस स्क्रीनिंग कमेटी को। और इसके साथ साथ ही एक बात और हुई, ये वाला वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी ने खुद अपने सर्वे कराना शुरू कर दिया। और वो जो सर्वे करनी टीम आई, वो उस टीम के अंदर कर्नाटक के और तेलंगाना के, जिनका कि हरियाणा की राजनीति से कोई खास मतलब नहीं। उसके बाद से कांग्रेसियों के अंदर चर्चा चल पड़ी कि क्या कांग्रेस बहुत बड़े मंथन के दौर में है। और आज जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, हालांकि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि दीपक बाबरिया आज दिल्ली में नहीं है, लेकिन आजकल क्योंकि वर्चुअल ज़माना है, अगर कोई आदमी मीटिंग में सामने नहीं भी होता तो वर्चुअल बैठ लेते हैं। तो आज संभवतः जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होगी, संभावना ये है कि उसके अंदर 9 कैंडिडेट कांग्रेस के कौन कौन से हैं उन पर मोहर लग जाएगी। मैंने आपको कई अपने वीडियोस में पहले बात शेयर भी की, आज फिर आपसे दोहरा दूं कि अब की बार जो कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी के पास से जो जाएगी लिस्ट, हो सकता है उसके अंदर एक एक ही नाम जाए। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी अपनी तरफ से एक एक नाम भेजे और फिर उसके बाद में राहुल गांधी ने जो सर्वे कराया है उसके साथ उस स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट को मैच किया जाए और उसके बाद कैंडिडेटों का फैसला हो जाए। वैसे जो कांग्रेस के आंतरिक सूत्र बता रहे हैं, आप उसको अगर कुछ यूँ समझें तो उस पर काफ़ी हद तक, जहाँ तक हमारे पास भी बातें पहुँच रही हैं और हम आपसे उन बातों को लगातार शेयर करते रहते हैं, तो कांग्रेस के जो सूत्र बता रहे हैं उसके आधार पर तो जो 9 कैंडिडेट कांग्रेस ने देने हैं अपने, उनको काफ़ी हद तक तो शॉर्ट लिस्टेड किया जा चुका है। बस आज उस पर मोटा मोटी चर्चा होनी है। और जिन नामों पर मोहर जाकर लग सकती है वो आपको मैं सिलसिलेवार बताता चलूं कि हरियाणा की, अगर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की सबसे पहले बात कर लें, क्योंकि हम फरीदाबाद से आपसे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आदमी घर से ही चलता है। तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र पर एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि पूरी चर्चाओं में 2 नाम हैं, महेंद्र प्रताप सिंह पूर्व मंत्री, उनका बेटा या वो खुद, और दूसरा नाम करण सिंह दलाल। और जो हमारे राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस पर संभवतः करण सिंह दलाल का नाम फाइनल हो सकता है। क्योंकि महेंद्र प्रताप जी का मैंने पहले भी कई बार बताया, उस बात को बार बार दोहराना भी कहाँ तक दोहराना, तो महेंद्र प्रताप जी का क्योंकि खुद चुनाव लड़ने का इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हो सकता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ करण सिंह दलाल फाइनल हो सकते हैं। सिरसा के लिए कुमारी शैलजा का नाम फाइनल हो सकता है। कई नाम चले, लेकिन अब जो सुई अटक गई है वो आकर के रुक गई है कुमारी शैलजा जी के नाम पर। रोहतक के लिए तमाम प्रकार की कशमकश और जद्दोजहद के बाद राज्यसभा की सीट को लेकर के, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा आजकल राज्यसभा मेंबर है, उसको लेकर तमाम जमा घटा गुणा भाग के बाद में वहाँ पर भी कांग्रेस इस फैसले तक पहुँची है कि दीपेंद्र हुड्डा ही तय हों। अंबाला के लिए कई नाम हैं, लेकिन आपको फिर बता दें कि हालांकि नाम वहाँ पर कहीं चौधरी उदय भान का चलता है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ पर नाम कहीं चलता है उदित राज जी का, जो पहले सांसद रहे थे दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के, बाद में कांग्रेस में चले गए, बड़े दलित नेता हैं, उनका नाम भी चलता है, प्रदीप नरवाल का नाम भी आता है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कहते हैं कि वरुण मुलाना ही फाइनल हो सकते हैं। अगर सोनीपत की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे नाम आते हैं। एक वीडियो चला था पिछले दिनों, एक ऑडियो चला था चौधरी वीरेंद्र सिंह का कि सोनीपत नहीं हिसार ठीक है, लेकिन सोनीपत से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ब्राह्मण आ चुका है, कांग्रेस की तरफ से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम काफ़ी चलता रहा, जो हरिद्वार के पूर्व पहले मेयर रहे हैं, उत्तराखंड रहते हैं, उनका नाम भी काफ़ी चला, लेकिन बताया जाता है कि उनके नाम पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई। अब कहा जा रहा है कि सोनीपत सीट पर बृजेंद्र सिंह भी हो सकते हैं वापस, क्योंकि जो पिछले दिनों अगर आप देखें तो जो वीरेंद्र सिंह जी भी शामिल हुए और जो हुड्डा साहब और वीरेंद्र सिंह की आपस की नज़दीकी दिखी, और कुछ वेबसाइट्स से ऐसी खबरें चली कि हुड्डा साहब के साथ में वीरेंद्र सिंह जी की ट्यूनिंग ठीक हो चुकी है।
उस सबको देखते हुए ब्रिजेंद्र सिंह हो सकते हैं सोनीपत से फाइनल। हिसार की सीट किसी नॉन जाट चेहरे के लिए, चंद्र प्रकाश IAS या चंद्रमोहन बिश्नोई, ये भी हो सकता है। गुरुग्राम की सीट पर भी पूरी कशमकश है, श्रुति चौधरी या राव दान सिंह, इसको लेकर पूरा कशमकश जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि अंत में श्रुति चौधरी का नाम फाइनल हो जाए। हालांकि राव दान सिंह का वहां आज भी पूरा दावा है, राव दान सिंह का नाम चलता है गुरुग्राम के लिए भी, लेकिन राव दान सिंह खुद इंटरेस्टेड भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए हैं। और जो एक और सीट जो बची, आपसे गुरुग्राम की बात कर लें तो अगर राज बब्बर का नाम ना चला तो फिर अभी अनुमान लगाना मुश्किल है कि वहाँ कौन हो। वैसे राज बब्बर का नाम बहुत गंभीरता से लिया जाने लगा है दोबारा से। तो इन 9 नामों पर आज संभवतः स्क्रीनिंग कमेटी 9 सीटों के लिए अपने नाम फाइनल कर दे। उसके बाद जो राहुल गांधी जी ने अपना सर्वे करवाया उससे मैच हो और आने वाले 1 या 2 दिन में शायद फिर कांग्रेस की लिस्ट फाइनल हो जाए, यानी कि कांग्रेस के सूरमा मैदान में हो। तो लगता ऐसा है कि वो घड़ी जिसका लोगों को भी इंतजार है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है, भाजपा के प्रत्याशियों को, भाजपा के नेताओं को भी इंतजार है कौन कैंडिडेट आ सकता है, वो अब नज़दीक आती जा रही है। और संभवतः आने वाले 2 दिन में कांग्रेस के सूरमा भी मैदान में हो। वैसे आपको क्या लगता है कि जो हमने नाम बताए इनमें से कितने नामों पर आप सहमत हैं और कितने नामों का बदलाव हो सकता है? हरियाणा के अंदर अब की बार रण कैसा होगा? क्या बीजेपी 10 का 10 फिर से क्लीन स्वीप करेगी और या फिर कांग्रेस की तरफ से अब की बार उसको मजबूत चुनौती मिल सकती है? अन्य पार्टियों, इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, BSP, इन पार्टियों का हरियाणा में क्या रोल रहेगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।